बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के सामने और आज 14 अगस्त का दिन है पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए यकीनन आज खुशी का दिन है। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए दुआएं भी कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए जो आज खुशी का दिन है इस मौके पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व्लॉगर हैं साजिद गोंदल साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं लंदन में मौजूद हैं, लेकिन वो कोई भी एक ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर ना उगलें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ बयान न दें। 14 अगस्त के मौके पर नवाज़ शरीफ का एक बयान आता है लंदन से और वो ये कहते हैं कि मैं किस मुंह से आज़ादी मनाऊं, किस मुंह से आज जश्न आज़ादी कहूं कि पाकिस्तान तो आज़ाद नहीं है और हम 72-73 सालों से आज़ादी मना रहे हैं लेकिन पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। तो आज हम साजिद गोंदल साहब से पूछेंगे कि नवाज़ शरीफ कौन सी आज़ादी चाहते हैं। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जी थैंक यू, वेलकम। साजिद साहब ये बताइएगा कि आपने नवाज़ शरीफ का बयान सुना आज जश्न आज़ादी के मौके पर। उन्होंने लंदन से ये पैगाम भेजा है पाकिस्तान की आवाम के नाम और वो कहते हैं कि हम किस चीज़ की आज़ादी मनाएं, पाकिस्तान तो आज़ाद नहीं है। तो कौन सी नवाज़ शरीफ आज़ादी चाहती हैं जो उनको आज़ादी नहीं मिल पा रही? जी सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को आज 14 अगस्त का दिन मुबारक हो। ये पाकिस्तान हमारे लिए एक बड़ी नेमत है जिसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हमारे असलाफ़ ने और हज़ारों औरतों के सुहाग उजड़े, लाखों लोगों की जानें गई और एक तवील जिद्दोजहद के बाद ये इतना अजीम मुल्क जो है वो हमें मिला है। ज़ाहिर है पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया है इसने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं, बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जो अभी तक अचीव नहीं हो सके और उसकी भी बहुत सारी बुनियादी वजूहात हैं जो अमूमन डिस्कस होती रहती हैं और आपको इल्म है कि यहाँ पर जागीरदारों, सरमायादारों, फ़ौजी डिक्टेटर्स वक्तन फ़वक्तन इक़्तिदार में आते रहें और सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहें। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो लोग जिनके ख़िलाफ़ एक आम आवाम ने बात करनी है कि इन्होंने हमारी आज़ादी को सल्ब किया है, ये जागीरदार, ये सरमायादार यहाँ पर काबिज़ रहे, इन्होंने गरीबों के हकूक़ पर डाके डाले, धन दौंस धांधली के ज़रिए ये इन ऐवानों के अंदर पहुँचते हैं जिन पर अरबों रुपए इस कौम का ख़र्च होता है। यहाँ पर बजाय इसके कि गरीब लोगों की बात करें तो ये यहाँ आपस के अंदर एक लड़ाई का माहौल पैदा करते हैं जिसकी वजह से जो आम आदमी के मसाइल हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते। पाकिस्तान की दाखिला खारजा पॉलिसी जो इस वक्त हालात हैं दुनिया के अंदर वो किस नेज पर पहुंच चुके हैं, ये इन चीज़ों पर फोकस करने के बजाय अपने NRO के चक्कर में पड़ते हैं। तो नवाज़ शरीफ ने जो बात लंदन में की, नवाज़ शरीफ तो बड़ा लाडला है इस निज़ाम का। बेसिकली इस निज़ाम ने अवाम को जकड़ा हुआ है जिसके तहत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की पूरी कोशिश है लेकिन अभी उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। नवाज़ शरीफ एक कन्विक्टेड मुजरम है जिसको बाकायदा अदालत ने सज़ा सुनाई और सज़ा सुनाने के बाद ये एक अनोखा और पहला लाडला है इस मुल्क के अंदर जिसको यहाँ से आराम सुकून के साथ जाने दिया गया। फिर उसने झूठ बोला, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, वजीफ़ाखोर सहाफ़ियों ने उसका साथ दिया, एक माहौल बनाया गया कि ये अभी अगले लम्हे ही फौत हो जाएगा। फिर हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उन्होंने गारंटी हुकूमत मांगना चाहती थी लेकिन वो बग़ैर किसी इंडेमनिटी बॉन्ड के उन्होंने कहा जी आप इसकी ज़िंदगी की ज़मानत कल तक देते हैं। अब ये ज़मानत तो नहीं दी जा सकती। एक ऐसा बंदा जो आराम के साथ मुजरम होते हुए सज़ा सुनाने के बाद भी वो लंदन में चला गया है और आज वो आवाम को कह रहा है कि देखिए क्या हम आज़ाद हैं, क्या हम आज़ाद नहीं हैं। भाई आप तो आज़ाद हो, आपने अरबों रुपए खाए इसके बावजूद आप बचे हुए हो। लेकिन साजिद साहब ये बताइएगा कि वो ये कह रहे हैं कि जी हमें आज़ादी यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। यहाँ पर वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, यहाँ से झूठ बोलकर वो लंदन चले जाती हैं और जिन अंग्रेज़ों से ग़ुलामी की निजात के हवाले से वो बात कर रहे हैं उसी अंग्रेज़ के अपने घर में वो बैठे हुए हैं, उसी का उन्होंने उसकी वफ़ादारी का हलफ़ लिया हुआ है। बेटे उसके वहाँ पे उनको नेशनलिटी मिली हुई है। वो जो मुल्क है उसने नवाज़ शरीफ को वहाँ रहने से इनकार कर दिया है कि हम आपको मज़ीद यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते। वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। तो कौन सी आज़ादी है ये तो हमारे व्यूअर्स को आप समझाएं, वो चाहते असल में क्या है? असल में उनको आज़ादी चाहिए, लूट मार की आज़ादी। वो इस मुल्क की फ़ौज को, अदलिया को गालियां दें, उनको कोई पूछे ना, जिस तरह का मर्ज़ी हो
उनके हक़ में फ़ैसला आए, तमाम जो हमारी इदारे हैं वो उनके ज़ाती नौकर और मुलाज़म बनकर काम करें, ये वो आज़ादी चाहते हैं। और इसके अलावा आपको इल्म है कि असल में ये अंग्रेज़ों के वही सियासी वारस हैं कि जब से वो यहाँ से गए हैं तो उन्होंने हमारे ऊपर ये मुसल्लत किए हैं और अब ये एक जमहूरियत का टाइटल इस्तेमाल करते हैं। पार्लिमानी निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, बदकिस्मती के साथ एक शरीफ आदमी, बाकिरदार आदमी, उसका इस असम्बली के अंदर पहुँचना मुश्किल हो जाता है। और जो बंदा धांधली के ज़रिए इक़्तिदार में वोट लेकर आता है, बदमाशी के ज़रिए, फिर वो इन ऐवानों के अंदर पहुँचते हैं और गरीब बेचारा देखता रह जाता है। अभी आप देखिए मौजूदा वज़ीर आज़म है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बदमाशिया को कुचला जाए, इन माफियाज का खात्मा किया जाए। अभी कल ही पाकिस्तान का एक इदारे ने पहली मरतबा ये काम किया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो शुगर माफिया जो हमेशा चीनी महंगी दे रहा है और हुकूमत को ब्लैक मेल कर रहा है, उन्होंने एक कार्टेल बनाया हुआ है। तमाम मिल्स जो ओनर है आपस में मिले हुए हैं, मर्जी के साथ वो रेट तय करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने उसको आज़ाद किया कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। उन्होंने 44 अरब रुपए के जुर्माने किए हैं। अब इस पर तमाम जो मिल ऑनर्स हैं वो अब अदालतों के अंदर जाएंगे। हमारा सिस्टम ऐसा है, अदालतें उनको रिलीफ दे देंगी और फिर हुकूमत बैठी रहेगी, गरीब अवाम हुकूमत को कोसती रहेगी। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है और उसके बुनियादी जिम्मेदार ये नवाज शरीफ, ये पीपल्स पार्टी और वही लोग हैं जिन्होंने इस नेज पर पहुंचाया। और इस वक्त जो आज़ादी है वो तो आराम के साथ रह रहे हैं। उनकी शादियां लंदन में, उनकी फौतगी वहाँ होती है, यहाँ सिर्फ वो दफन होने के लिए आते हैं या फिर इक़्तिदार के लिए आते हैं। बाकी उनका खाना पीना, बिजनेस, कारोबार वो सारा बाहर है, वो तो आज़ाद हैं। गुलाम तो ये कौम है। साजिद साहब ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये शर्मनाक नहीं है कि हमने 3 मरतबा एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाया, उसको वज़ारत उज़्मा पर लेकर आए, जो आज अंग्रेज़ों के घर में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान के लिए कोई भी एक मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। तो आज हमारी आवाम को भी ये सोचने के लिए ये अब गौर नहीं करना चाहिए, ये सोचने का मकाम नहीं है कि हमने एक ऐसे शख्स को 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फैज़ किया, जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देता है, जो अंग्रेज़ों को खुश करने की कोशिश करता है। देखिए, इसके अंदर ज़मीर कोई शक नहीं है, ये हमारी एक बेशऊरी है और इस तरह लोगों के ज़हनों के अंदर ये चीज़ें डाली गई हैं। हम सिर्फ जो है ना रेट्स को देखते हैं और मौजूदा हुकूमत की भी इसके अंदर बड़ी नाकामी है बदकिस्मती के साथ। जब तक आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसके मसाइल हल नहीं होते। यानी आप देखिए कि अगरचे बड़ी कोशिश की गई, कोरोना के वबा के अंदर हुकूमत कामयाब हुई, बहुत कुछ देने के अंदर कारोबार चल पड़े, लेकिन इसके साथ ही जब तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक आम आदमी ये समझने के से कासर होता है कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। वो देखेंगे कि पहले क्या था, अब क्या था, लेकिन इसके अंदर कोई शक नहीं है कि ये हमारी बेशऊरी है। एक ऐसा बंदा जब इक़्तिदार में होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद है, इक़्तिदार से बाहर होता है पाकिस्तान मुर्दाबाद है। वो लफ्ज़ तो नहीं बोलता लेकिन माना तो यही होता है। तो ये लोग अपने मफाद के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इन ऐवानों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर इन पर अरबों रुपया खर्च होता है और उसके बाद ये आपस में मसनूई लड़ाइयाँ लड़ते हैं और आम आदमी जो है वो ये तमाशा देखता रहता है। अभी आप देखिए जो रिपोर्ट आई है, एंटी स्टेट जो रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलवाए, यहाँ पर PTM ने उसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व हुई, 150 ट्रेंड्स उन्होंने उसको यहाँ से लॉन्च किया। कभी भारत के अंदर, UK के अंदर, अफ़गानिस्तान से उसको बाकायदा हज़ारों लाखों ट्वीट्स हो रही हैं। इस पर हुकूमत पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो विंग है, उसने कुछ आम प्रूफ लेकर आए। तो अब ये सारे लोगों की चीखें निकल रही हैं, बजाय इसके कि ये भारत के हवाले से बात करते कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, पूरा मीडिया उस पर बात करता। अगर यही वाक़या भारत के अंदर हुआ होता तो आप सोच सकते हैं कि उनका मीडिया किस तरह अपने वतन के साथ खड़ा होता, अपनी मिट्टी से वफा करता और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। इनको हद से ज़्यादा जो आज़ाद किया गया है, इनकी गर्दन को दबोचा नहीं गया, हर मर्तबा इनको बचाया गया है। जब इनको सजाएं नहीं होती तो फिर इनके हौसले और बढ़ जाते हैं। ये समझते हैं हमारा किसी ने क्या बिगाड़ लेना है। तो अब ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, बजाय इसके कि ये मोदी के जुल्म की बात करते, कश्मीरियों पर जो जारहियत हो रही है उसकी बात करते, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है उस पर बात करने के बजाय ये पाकिस्तान की हुकूमत पर और पाकिस्तान के इदारों पर चढ़ दौड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी करप्शन का यहाँ पर सवाल किया गया है।
वो तो हमारे इदारों की कमज़ोरी है, नैब की, अदालती निज़ाम की, कि अभी तक इनके जो है वो सज़ा होने के बावजूद ये बाहर आराम के साथ ज़मानतों पर रिहा हैं और मज़े कर रहे हैं। अगर इनको सही मानों के अंदर दबोचा जाता और इनको बजाय इसके कि ये जो बी और ए क्लास का चक्कर है इस मुल्क के अंदर, कोई जितना बड़ा चोर डाकू लुटेरा है उसके लिए यहाँ पर आराम के साथ वो जेल में जाएंगे, वहाँ भी उनके लिए मुलाजम, वहाँ उनके लिए सिक्योरिटी, वहाँ उनके लिए डॉक्टर, वो अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, वो उनकी मौज मस्ती लगी हुई है भाई। उनको ये जितने बड़े चोर हैं इनको मच्छरों वाली कोठरियों में डालें ताकि ये फिर एक एक रुपया इस मुल्क का, अगर आज नवाज शरीफ, जरदारी और पूरा ये जो गैंग है इसने वापस किया होता तो महंगाई भी ना होती और आवाम जो है वो भी आज जिंदाबाद के नारे लगा रही होती। लेकिन चूंकि इनसे कुछ रिकवर नहीं हुआ और निज़ाम इस तरह का है, कभी एक अदालत में पहुंचते हैं, दूसरे में पहुंचते हैं, तो इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पूरा जो सिस्टम है उसने इस चोरों और बदमाशों को एन नारो दे दिया है बदकिस्मती के साथ। अब कप्तान इस हवाले से लड़ रहा है, कितनी कामयाबी होती है, टाइम थोड़ा है, देखते हैं। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज 14 अगस्त का दिन है। ये तमाम जो तफसीलात थी हमने आपके साथ शेयर की। बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि नवाज़ शरीफ का असल में प्रॉब्लम ये है कि 2013 से लेकर 2018 तक तो पाकिस्तान आज़ाद होता है, पाकिस्तान में आज़ादी होती है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो उस वक्त आज़ादी जो है वो ख़त्म हो जाती है। बहरहाल एक शर्मनाक बयान है, शर्मनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की आवाम को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का मनसब पर लेकर आती हैं। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। आज आप शहर इक़्तिदार में इतनी हलचल चहलकदमी नहीं देख रहे, उसकी वजह यह है कि मुहर्रम का दिन है, 5 मुहर्रम का दिन है, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस मुहर्रम के अदब और एहतराम में आज सड़कों पर आपको नज़र इतनी ज़्यादा नहीं आ रही और इस वजह से ये आपको इतना ज़्यादा शोर शराबा चहलकदमी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल पाकिस्तान सलामत रहेगा, ताक़यामत रहेगा। जो दुश्मन है वो इसी तरीके से अपनी मौत जो है वो खुद ही मरते रहेंगे। आपको इस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो भी आगाह करते रहते हैं। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।